आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी आपके सामने बिल्कुल खैर आफ़ियत के साथ होंगे। सामीन, आज हम जो है आपको सुनाते हैं एक अफ़सोसनाक ख़बर, और उस ख़बर से पहले कि मैं आपको अफ़सोसनाक ख़बर सुनाने से पहले कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे इस फ़ारूकी व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खैर आफ़ियत के साथ हूँ। सामीन, आज बहुत ही अफ़सोस के साथ ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिली अफ़सोस है कि मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा दिली सदमा हुआ है कि उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और इंडिया के अंदर भी जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया के अंदर। तो उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी लोगों के चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कराहटें बखेरी, और आज वो इस दुनिया से इस जो है ना कोच करके अल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले। और मैं बहुत ज़्यादा जो है अफ़सोस जो हो रहा है इस बात के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। सामीन, आप ये हैरान हो रहे होंगे कि मेरा तो एक इस्लामी चैनल है और मैं तो दीन के बारे में बातें करता हूँ और इस्लाम के बारे में बात करता हूँ, तो ये तो फ़नकार थे, तो इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। तो सामीन, असल बात ये है कि उमर शरीफ साहब एक ज़ाती तौर के ऊपर एक बहुत मज़हबी इंसान था और बहुत ही अच्छे इंसान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फ़रमाए। और मैं उनको ज़ाती तौर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैं ज़ाहिर है मुझे अफ़सोस हुआ है, मैंने अपने अफ़सोस का इज़हार किया है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही मज़हबी आदमी थे। पर्सनल उनकी ज़ाती लाइफ़ के अंदर आप जाकर उनकी वो देखें तो बहुत ही नेक इंसान थे वो, ऐसी बात नहीं थी आपको। और दूसरी बात यह कि कभी उन्होंने इस किस्म का कोई ऐसा बयान नहीं आया या कोई इस किस्म के उन्होंने कभी मज़हब के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी कोई वो नहीं बनाई, कोई मजाक नहीं बनाया। तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, तो मैंने कहा कि आज नाज़रीन के सामने जो है इस अफ़सोस करके और नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँ कि आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर शरीफ को अपने जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। फिर आपसे यही पैगाम आप लोगों को दूँगा कि दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे काम करके जाएँ ताकि रहती दुनिया तक आपका नाम जो है याद रखा जाए और अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाए। और यही मकसद है हमारा लेकर चलना दीनी और दुनियावी तालीम को, ताकि ये दुनिया फ़ानी है, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है। तो इसीलिए मैं बार बार ज़ोर देता हूँ कि दुनिया के साथ साथ दीन को भी सीखना चाहिए, ताकि आज जिस तरीके के साथ उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया, कल को हमारी बारी भी आनी है, इस पूरी दुनिया की बारी आनी है, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है, ताकि हम अपनी औलाद को इस कदर इतना इल्म कम अज़ कम दे जाएं ताकि वो पीछे से हमारे लिए फ़ातिहा ख़वानी कर सके, कुरान पाक पढ़कर हमारे लिए एहसाल सवाब कर सके। और इसके जो है ताकि जो है ना हमारे जनाज़ा पढ़ने का उसको तरीक़ा आता हो, और ऐसा ना हो कि भी जो है ना कि हम जो है हमारी औलाद जो है उनको नमाज भी ना आती हो। जो है ना दुनिया के अंदर उमर शरीफ साहब के बारे में जो मुझे मालूम हुआ है कि वो उनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कुछ भी नहीं लेकर गए। ये एक बहुत बड़ी इबरत की जा है और बहुत बड़ी इबरत की बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने लिए आगे के लिए ऐसा कुछ करके जाएं कि जो कि हमारे लिए आगे हमारे काम आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको मेरे फ़ारूकी व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।